खाइए इनके जो है कि कपड़े पे किस प्रकार से मक्खी का कहर है, अभी भी जो है कि शरीर पे किस प्रकार से भोजन करना आफत है, चाय पीना आफत है। में पड़ रहा है, सब्जी बनाता है लोग, फोरन में पड़ता है, सब्जी में पड़ता है तो भुजावे करता है, बना हुआ सब्जी बिगाता है। दूध गर्म करते हैं तो निकालते जाते हैं, उसमें पड़ते जाता है, निकालते जाते हैं, पड़ते जाता है। सबसे ज्यादा तो सांस लेने में प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन हो गया है। किचन में जाएंगे खाना बनाने सही से नहीं बना पाते, चिड़चिड़ापन होता है। मक्खी की वजह से शरीर में किस प्रकार से जो है ऐसा ही इतना ही नहीं है, पूरा शरीर है ना, सब पूरा दाग धीरे धीरे हो जा रहा है। कौन लड़का मरा था? वो वहाँ सामने घर है, भतीजा लगता है। अगल बगल के कोई लड़का डेथ कर गया, ये तब से बीमार हैं यहाँ मक्खी के कारण। हम कि देख रहे गांव में कई जगह घर में ताला लगा है। हाँ, नहीं लोग रहता है मक्खी के कारण। बस 10, 20, 50 एक बार में लाश निकलेगा यहाँ, यही लग रहा है, कंडीशन यही है। अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के छपरा मेघ गांव में मौजूद हैं और इस गांव में आपको क्या स्थिति है वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। इस गांव के जो लोगों को आप देख रहे हैं, ये गांव के लोग जो है कि मजबूरी में इस गांव में रह रहे हैं क्योंकि इनके पास दूसरा आशियाना नहीं है। इस गांव में जो है कि मक्खी का कहर इतना ज्यादा है कि जिनके पास दूसरा आशियाना है, जिनके पास इनकम का अच्छा खासा सोर्स है, वो गाँव छोड़ करके चले गए हैं। तो कोई मुजफ्फरपुर रह रहा है तो कोई पटना रह रहा है, किराए पे रहने के लिए मजबूर है। गाँव से लोग जो है कि पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नजर इस पे नहीं पड़ रही है कि जो है कि यहाँ पे जो मक्खी का प्रॉब्लम है, जो मक्खी की वजह से गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, उसको रोका जाए। आखिर मान लीजिए इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग 2-4 सालों तक जीवित रहेंगे अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो, लेकिन 2-4 सालों के बाद अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में इनके साथ भी हादसा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी प्रशासन की नजर नहीं खुली हुई है। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? श्याम नंदन शर्मा। इसी गांव के रहने वाले? हाँ। ये कब से समस्या से कब से जूझ रहे हैं? 2 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो ये प्रशासन के नजर में गया है? प्रशासन के खबर किया गया, खबर होने के बाद सब जगह जो है सो जहाँ जहाँ इसका अथॉरिटी है वहाँ वहाँ एप्लीकेशन दिया गया। 1-2 आदमी पशुपालन विभाग से जांच के लिए आए, आकर के गए सो गए ही रह गए। मतलब देखा जाए तो लोग जाते हैं, जाने के बाद उनको कुछ मिल जाता होगा, पैसा रुपया, बस गंवा जाते होंगे, चुप हो जाते हैं। यहाँ पर तो कमीशन का सरकार है। यहाँ तक कमीशन मिलता है, न तो हम लोग 3 महीना से जो SDO साहब, कलेक्टर साहब, सब आदमी के संज्ञान में बात है, विधायक के भी संज्ञान में बात है, लेकिन यहाँ तो कुछ कर नहीं रहा है। लोग सीधे आया और जांच करके ले गया और जांच के बाद कुछ नहीं हो रहा है। डेट SDO साहब खाली डेट दे रहे हैं, हो गया जो हाँ होगा। यहाँ लोग मरने पर मजबूर है। तो ये सही रहा तो आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ? अब हम लोग धरना देंगे, अनशन करेंगे। अब हम लोगों को तो एक बार दिखाइए इनके जो है कि कपड़े पे किस प्रकार से मक्खी का कहर है, अभी भी जो है कि शरीर पे किस प्रकार से भोजन करना आफत है, चाय पीना आफत है। जिस लोगों को सामर्थ्य है वो लोग तो अपना दिल्ली, बम्बे, मुजफ्फरपुर चलेगा। जिसको कोई उपाय नहीं है वो तो यहीं रहेगा। सही बात कह रहे हैं। देखिए बुजुर्ग हो गए, अब अपने गांव को छोड़ करके जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे हम लोग? किसान आदमी मवेशी पोसे हैं, मवेशी का भी हाल खराब है। उसका भी भोजन मिलता है तो दूधे नहीं होता है, हर समय उसको माछिए देह पर रहता है बैठा हुआ। तो मुर्गी खाना खोल दिया गया यहाँ पर आवासीय क्षेत्र में। कैसे सरकार अलाउ कर दिया, कैसे इतना दिन से चल रहा है और कोई प्रशासन अब किसी को नजर नहीं है, जो अवैध चल रहा है, जबकि यहाँ उसके पास कोई कागज नहीं है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, न रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी प्रशासन अपना खा रहा है, पैसा खा रहा है, अपना देख रहा है। जनता मरे उससे हमको क्या लेना है? ये तो खैर गांव के जेंट्स लोग हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब ये लोग खाना बनाने किचन में जा रहे होंगे, आटा गूंथ रहे होंगे, चावल बना रहे होंगे, तो सोचिए उस समय खाने की क्या स्थिति रह रही में पड़ रहा है। सब्जी बनाता है लोग, फोरन में पड़ता है, सब्जी में पड़ता है तो भुजावे करता है, बना हुआ सब्जी बिगाता है। दूध गर्म करते हैं तो निकालते जाते हैं, उसमें पड़ते जाता है, निकालते जाते हैं, पड़ते जाता है। तो रात में जब वो स्थिति है तो दिन में क्या स्थिति है? चाय बनाते हैं, सारा चाय में पड़ता है। तो आप लोग तो समझदार है, बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चा परेशान है, जो बच्चा सब दूध नहीं पी रहा है, सबको तबीयत खराब है। ये समस्या कितने दिनों से आप लोग? ये हमको तो 1.5 साल से 2 साल से एकदम बहुत परेशानी है। हम साल भर पहले से हम लोग परेशानी में हैं, लेकिन ये लोग नहीं सोचे। वो कह रहे थे लेकिन वो लोग नहीं सुने कि हम अपना में खोले हैं तो अब तो हम लोग को ज्यादा परेशानी है। हम लोग को महक से तो हम लोग बोल लेते हैं, बच्चा लोग तो नहीं बोलता है, मवेशी तो नहीं बोलता है। देखिए एक और लड़की हमारे साथ है। आप शादीशुदा मायके में रह रही हैं?
तो खुशी से लोग मायके आते हैं कि खुशी से मायके में 2-4 महीना रहेंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है कि रह पाएंगे आप? नहीं, रहने लायक है ही नहीं। बीमार पड़ गया आदमी, खाता है, पेट दर्द हो जाता है सबका। सांस लेने में, सबसे ज्यादा तो सांस लेने में प्रॉब्लम है। चिड़चिड़ापन हो गया है। किचन में जाएंगे, खाना बनाने सही से नहीं बना पाते, चिड़चिड़ापन होता है। मतलब इतना सारा झेल इतना रहे हैं। सारा है। देखिए ये सही बात है। चाची आप भी इसी गांव की है ना? हाँ, इसी गाँव तो आप कहाँ जाएंगी? अब कहाँ जाएंगी इसके जाएंगे, बाद? यहीं पर रहेंगे। जो सरकार को देखिए क्या स्थिति है। बाप रे, मक्खी की वजह से शरीर में किस प्रकार से जो है ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं है, पूरा शरीर है ना, सब पूरा दाग धीरे धीरे हो जा रहा है। दाग की अब तो बहुत अथी हुआ है, इस वजह कम गया है, न तो देखने लायक नहीं शरीर था। अब कैसे हम दो मिनट से यहाँ रुके हुए, तो हमारी ये स्थिति, आप लोग कैसे रह बच्चा पा रहे सबको भी पूरा देश सरा हुआ था, हम लोग को भी देश सरा हुआ था। देखिए ना, चच्चा को देखिए पैर में जो क्या हैं? हाल। कौन लड़का मरा था? वो वहाँ सामने घर है, भतीजा लगता है हम मतलब लोग इस अगल बगल के कोई लड़का डेथ कर गया? का। बहुत मन्नत से था और उसका डेथ हो गया। देखिए इस गांव का एक बच्चा, छोटा बच्चा था, मक्खी के ही वजह से जो है कि उसकी मौत हो गई। चाची जो है कि आप लोग तो देख रहे हैं, तो ये कैसे प्रशासन के नजर में, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक न हो जांच के लिए अधिकारी लोग आए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए ये सच बात है कि प्रशासन के नजर में ये बात है, लेकिन प्रशासन उसके बावजूद भी जागरूक नहीं है। तो कैसे जो है कि माने कि हम बिहार सरकार अपना जो है कि कुछ अच्छा काम कर रही है। खाया गया, पैसा खाया गया, प्रशासन पैसा ले रही है। पैसा लेकर के खा के चला जाता है, उसको अच्छा, पेट आप भर लोग जाता है। इस फार्म जब बन रहा था तो रोके नहीं थे? अरे यहाँ लोग रोके हुए तो होगा, हम नहीं रहते थे यहाँ पहले। हम तो 1 साल से आए थे, बीमारे हैं, जब से आए तब से बीमार हैं यहाँ मक्खी के कारण हम। बाकी देख रहे गांव में कई जगह घर में ताला लगा है। हाँ, नहीं लोग रहता है मक्खी के कारण। जिसको सुविधा है वह शहर में रह रहा है, सुविधा नहीं है और सुविधा वाले है वह मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं यहाँ। तो गांव में कितने घर के लोग लगभग गांव छोड़ के गए हैं? बहुत ही टोला के सारा लोग चलेगा, सारे लोग आपको काहे नहीं चल जाती है? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो कोई कमाने वाला है नहीं, एगो चच्चा है। उसको कौन ले जाएगा? गैया को भी लेके कहीं चले जाए, मतलब पशु को नहीं ले जा सकते? कैसे ले जाएंगे? पशु को ले जाएंगे, बच्चा सबको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब जो बचपन से यहीं गुजार लिया वो कहाँ हाँ, जाएगा? कहाँ जाएगा? जरूरत है कि उस फार्म को इधर से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। हाँ, कहीं दूसरे जगह अपना कर लेते, इसमें स्कूल खोल देते। उसका जो मुर्गी का पॉटी है वो निकाल करके पूरे गांव में 2-2 टेलर सब जगह गिरा के फैला दिए हैं, और ज्यादा परेशानी है। किसी सड़क से आप जाइए ना, इधर से ही जाइएगा, गाड़ी का शीशा नीचे कर लीजिएगा, इतना गाड़ी स्मेल भर जा देता रहा है, पूरा स्मेल से सांस नहीं ले पाइएगा। दूध वाला जो दूध ले जाता है वो कहता है कि जब मक्खी से हमको ओरहन मिल रहा है, कि जब माने दूध में क्या मिलाते हैं कि जब हमको परेशानी हो रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ दूध देते हैं वो बोल रहे थे कि जो चाची यहाँ सबके परेशानी है दूध से ऐसे मक्खी के लेल हमरा ओरहन मिलल। सही बात है। देखिए इन लोगों का आम जो जीवन है वो भी गुजारना अब मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि अब लोग जाए तो जाए। अच्छा, अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे? अब यहीं पर अनशन करके मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। जब प्रशासन नहीं सुन रहा है, डीएम साहब के नजर में नहीं बुझा रहा है, पूरे जिला का मालिक, वो तो 1 घंटा में चाहते तो ऑर्डर करते, तो फिर वो कर क्यों नहीं रहे हैं लोग? कर क्यों नहीं रहे हैं? वही देखिए जी, नीतीश बाबू के सरकार में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोष नीतीश बाबू का है, जो सुशासन का सरकार पढ़ते हैं, जो सुशासन का सरकार है। इतना पेपर में निकल गया, सब कुछ हो गया, अभी तक नजर में उनको नहीं आया नीतीश बाबू के, बैठे हुए हैं अपना। ये सच्चाई है। देखिए अब ये धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा, महामारी का रूप ले लेगा, तो सरकार की जो है कि नजर आ जाएगी। अभी एक सीमित इलाके तक है, लेकिन जब ये बड़ा रूप ले लेगा तो सबकी नजर बड़ा पड़ेगी। रूप ले चुका है, बड़ा रूप ले चुका है, सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो बड़ा रूप कैसे नहीं लिया है? बस 10, 20, 50 एक बार में लाश निकलेगा यहाँ, यही लग रहा है, कंडीशन यही है। तो उसके बाद से सरकार जागरूक होगी? उसके बाद सरकार जागरूक क्या है, थोड़ा बहुत आएगी, हाँ, उसके बाद से फायदा ही क्या होगा? फायदा क्या होगा? सरकार को फायदा होगा, वही वोट लेने जो आते हैं ना, उस टाइम तो फायदा हो जाता है, जब कुर्सी मिल जाता है तो उसके बाद भूल जाते हैं सब लोग। ये सच्चाई है। देखिए एक दर्द बयां कर रहे हैं घर परिवार के महिलाएं, घर परिवार के, आदमी बीमार पड़ रहा है, इतना ज्यादा वीकनेस हो गया है। ये सच्चाई है। देखिए दर्द किस प्रकार से लोगों का निकल रहा है, ये समझ करके आप लोगों को भी अनुमान लग सकता है कि गांव की स्थिति क्या है। जो पेट में इन्फेक्शन लगा हुआ है, डॉक्टर बोला है। हाँ, इन्फेक्शन लगा हुआ है, 4 तरह का दवा दिया है इन्फेक्शन
देखिए सही बात है, गांव के लोग जो है कि धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। अब गांव के लोग जाए तो जाए कहाँ, जिनके पास बाहरी आशियाना है वो अपना जगह ढूंढ लिए हैं, लेकिन अब इनके पास कोई आशियाना नहीं है तो मजबूरी में यहीं पर रहना पड़ेगा। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जस्ट इनके घर के बगल में ही मुर्गियों का फार्म खोल चुका है और मुर्गियों के फार्म खुलने की वजह से जो है कि मक्खी का यहाँ पे बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ गई है। मतलब कहे तो मक्खी ज्यादा पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गाँव में ज्यादा आक्रोश का माहौल है। गाँव के लोग जाए ग्रीन वाला मक्खी है, व्हाइट रहता है, रंग बिरंग का मक्खी आ रहा है, एक जैसा है ही नहीं। प्रजाति में एक तो ग्रीन वाला बहुत बड़ा बड़ा है और उससे छोटा है व्हाइट है, किसी के ऊपर से लगता है कुछ लगा हुआ है, इतना घिन पड़ता है। अब पड़ता है मरता है तो लगता है कि क्या बताएं। चलिए एक हम कोशिश किए कि प्रशासन के नजर में इस वीडियो को डाला जाए। हालांकि प्रशासन को तो पता है, लेकिन फिर भी जो है कि चाहा जाएगा कि इस चीज को जो है कि ठीक किया जाए। ग्रिल में घुस के मुर्गी हॉल में रखता है, बथान में रखता है, भूसा में रखता है, दूरा पर कुत्ता ला के रखता है। इतना जो है कि तकलीफ से महिलाएं जूझ रही है, सोच करके जो है कि किस प्रकार से कलेजा कप जा रहा है। वहाँ जाके देखिए, बगल में मिडिल स्कूल है, 500 बच्चा कम से कम, और उसका चावल दाल बनता है। उस पर जाके अभी देखिएगा तो कितना मक्खी है, और वहाँ जाके पूछिएगा तो सब बच्चा आपको बताएगा जो क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चे वही खाना खाते हैं, वही खाना खाता है, बच्चा बीमार पड़ेगा फिर। और वो इस पर कोई प्रशासन के, शिक्षा विभाग के भी नजर नहीं है, जबकि इतना वायरल हो गया, वीडियो हो गया, पेपर में निकल गया। लेकिन एक दिन भी शिक्षा विभाग घूम के नहीं आया कि भाई बगल में स्कूल है तो उसको जाके देखते हैं और कंप्लेन करेंगे डीएम साहब। यहाँ तक तो ये स्थिति है, माने सुशासन नाम का चीजें खत्म है, झूठों का सुशासन है। बिल्कुल जो है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाकामी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी जो है कि एक छोटा सा प्रयास आप लोग को कैसा लगा, हम लोग कोशिश किए कि प्रशासन का नजर में डाल करके उस मुर्गी फार्म को जो है कि कमर्शियल एरिया से कहीं रेसिडेंशियल एरिया से कहीं दूर कराया जाए, ताकि यहाँ के लोग अच्छे से अपने जीवन का बसर कर सके और अच्छे से यहाँ पे अपना जीवन यापन कर सके। बाकी आप लोग इसको शेयर करें ताकि सारे लोगों के नज़र में जाए और जो है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।